क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो सेटअप है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैंने अपना सेकंड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है और किसका यूज़ मैं करता हूँ। अभी मैं अपने लर्निंग फेज में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। वो भी अभी मैं जो स्ट्रेटजी शेयर करूँगा उसका एक प्रॉपर रूल है। अगर वो एक भी रूल आप ब्रेक करते हैं तो स्ट्रेटजी आपकी जो है वर्क नहीं करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेटजी के बारे में, और मैं आपको बस बताने ही जा रहा हूँ कि वो स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है लाइव मार्केट में। तो अगर इसमें से आप एक भी रूल मिस कर देते हैं या फिर यूज़ नहीं करते हैं तो श्योरिटी है कि आपका लॉस ही होने वाला है, ये मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी इस स्ट्रेटजी को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है 3 EMAs ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हम 3 EMAs का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट होगा हमारा जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है 9 EMA होगा। एंड सेकंड में जो हम EMA लगाएंगे वो होगा हमारा 15 EMA। 15 में हमें लेंथ में जो इसका लेंथ साइज है उसको 15 करना है। एंड उसके बाद में हम यूज़ करने वाले हैं थर्ड EMA जो होगा 45 EMA। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी स्ट्रेटजी होगी 3 EMAs ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो मैंने आपको इसका नियम और कानून आपके सामने आपको बता दिया था। तो अब हमें जानने की बारी है कि जो हमारा रूल है ये लाइव मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से हम लाइव मार्केट में इसका यूज़ कर डेली प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो सेटअप है उसको लगाना है। क्या करना है, हमें जाना है इंडिकेटर्स सेक्शन में। जैसे हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमें देखने के मिलेगा सर्च बार। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है EMA। मैंने यहाँ पर अपना जो इंडिकेटर्स है उसको मैंने फेवरेट में मार्क करके रखा हुआ है। आप लोग जाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं EMA। तो जैसे आप लोग EMA सर्च करेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर हमें 3 बार टैप करना है। ये हमने 3 बार टैप कर लिया और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर अपना जो EMA है हम यहाँ से चेंज करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना था, हमें करना यह था कि फ़र्स्ट हमारा जो है 9 EMA रहना चाहिए और सेकंड को 15 बनाना था। तो 15 बनाने के लिए हमें इसकी एक सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग के लिए हमें क्या करना है, सेकंड वाले EMA पर टैप करना है। यहाँ पर जैसे हमने टैप किया, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जानी है। जैसे हम लोग सेटिंग्स में पहुँच जाएंगे, इनपुट्स पर क्लिक करना है। इनपुट पर आने के बाद में हमें सीधा जो 9 है इसको हमें 15 कर देना है। बस यहाँ पर हो जाएगा आराम से, 15 कर दिया। उसके बाद में इसका कलर आप चाहें तो यहाँ से स्टाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ इसका कलर, और यहाँ से हो जाएगा हमारा सेकंड EMA तैयार हो जाएगा। और अब हमें अपना थर्ड EMA लगाना है। थर्ड EMA पर हमें क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है। यहाँ से हम 45 करेंगे इसका लेंथ।
ये इसका लेंथ 45 हो गया है। और फिर इसकी स्टाइल हम थोड़ा चेंज करते हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो सके। तो इसकी जो स्टाइल है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है हम क्या कर देंगे, इसका कलर वाइट कर देंगे। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस हम पहले से इंक्रीज़ कर कर रखे हुए हैं, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ाना है थिकनेस को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थिकनेस चलिए आप लोग थिकनेस इसका बढ़ा लीजिएगा। मेरे पे बढ़ नहीं रहा है बिकॉज़ मैं अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब कर देता हूँ तो चार्ट की सेटिंग से जो दिखना बंद हो जाती हैं। बट आपको यहाँ पर चार्ट पर क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे 3 EMA से फर्स्ट जो ब्लू कलर का है उसे हम 9 EMA बोलेंगे, और जो ग्रीन कलर का है उसे हम 15, और जो हमारा वाइट कलर का है उसे हम 45 EMA बोलेंगे। तो अब चलिए हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि और देखते हैं कि हमें इसका यूज़ अपने ट्रेडिंग में किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या था, रूल हमारा था यूज़ हायर टाइम फ्रेम। तो हमें जब भी अपनी एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है। लाइक हमें 1 डे टाइम फ्रेम पर पहले शिफ्ट होना है और देखना है कि 1 डे टाइम फ्रेम पर हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पर मेजर की पॉइंट्स या फिर की प्राइस क्या हो सकता है जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें सिंपल दिख रहा है, क्या देख सकते हैं चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केट है इस टाइम क्या कर रहा है, मार्केट डाउन आ चुका है और अब मार्केट को कुछ टाइम लग सकता है अप साइड जाने के लिए। ये हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जब भी मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पर हमारे 3 EMAs को ब्रेक किया है तो यहाँ पर हमें सीधा सा एकदम सिंपल सा डायरेक्शन मिला है कि मार्केट अब किस साइड में जा सकता है, नीचे जाने के लिए तैयार हैं। और अपना क्या करके रखिए, अपना दिल थाम कर रखिए, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अब इसमें हम एनालिसिस देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट करना है और बैक साइड में आपको देखना है कि यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग। तो सबसे लास्ट वाला प्रीवियस स्विंग हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि मार्केट अगर इन फ्यूचर यहाँ तक आएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगा। और फिर ये जैसे हमने ड्रॉ किया, आप इसको अगर लाइव में भी कर रहे हैं तो सेम इसी प्रकार वर्क करेगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ लर्निंग पर्पस के लिए बताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्विंग पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, और उसके बाद में जब ड्रॉ हुआ, ड्रॉ यहाँ पर हो चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद में जब मार्केट क्या किया है, डाउन साइड के लिए आया है, तो सेम स्विंग पर उसने क्या किया है, मार्केट के प्राइस ने रिएक्ट किया है। और जब मार्केट के प्राइस उस पर रिएक्ट करेगा, डैट मीन्स ये क्या हो चुका है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। इतना हमने देख लिया। यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट जोन मिल रहा है जिसको मार्केट क्या नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर मार्केट लगातार देख सकते हैं आप 3 दिनों से मार्केट इसी जो इसका सपोर्ट जोन है इसी पर ये दौड़ रहा है। ये फर्स्ट डे, सेकंड डे और ये
थर्ड डे, 3 दिन तक मार्केट इसी एरिया पर क्या हुआ, टिका रहा, बट इसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं हुआ। डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, बायस एक्टिव है और मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं किया है, डेट मीन्स अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है और बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें और हमारी क्या एनालिसिस हो सकती है। तो इसमें आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट अब कम से कम अप साइड कितना जा सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, एक यहाँ पर भी हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर इसने अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद में इसका ब्रेकआउट दिया है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी डाउन साइड के लिए बन रहा है। अगर मार्केट यह जो एरिया है, अगर इसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट में एक और आ सकती है। बट अभी तो मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। अगर ये कंटिन्यू डाउन साइड के लिए करेगा तो अभी और सेलिंग मार्केट में बाकी है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया है, जो कि हमें आगे आने वाले समय में 2-4 दिन में या फिर 5 दिन में हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या एनालिसिस करना है कि अब हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पर हो गया एनालिसिस। ये आपको पता चल गया कि हमेशा क्या करना है, बिगर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी है। फिर क्या करना है, अब दूसरी एनालिसिस है वो हम करेंगे अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पर। और जब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में फिर हम एग्जीक्यूशन ट्रेड हम करेंगे 15 मिनट्स पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे अपना ट्रेड इन फ्यूचर प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम अपने टाइम फ्रेम को 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि अब क्या किया जा सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम है यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या देखना है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो पहला रूल हमने देखा था कि यूज़ ऑलवेज बिगर टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। तो हमारे जो बिगर टाइम फ्रेम है, फर्स्ट होगा 1 डे टाइम फ्रेम। आप 1 वीक का भी यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा होगा हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम। और थर्ड में हम अपना ट्रेड क्या करेंगे, कंफर्मेशन बाद में एग्जीक्यूट। चलिए अब इसमें को दूसरा रूल बताता हूँ कि हमारा दूसरा रूल क्या है। तो दूसरा रूल हमारा यही है कि हमें क्या करना है, पुल बैक एंट्री लेनी है। पुल बैक एंट्री मीन्स क्या हुआ, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करता हूँ कि पुल बैक एंट्री क्या है। तो चलिए क्या करना है, ये यहाँ पर मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँगा कि पुल बैक एंट्री आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया से क्या हुआ है, गिरा हुआ है। ये गिरा, ऐसे गिरा, फिर क्या हुआ, यहाँ तक इसने क्या किया,
कंटिन्यू किया है। लेकिन अगर आपका ट्रेड मिस हो जाता है तो उसी टाइम आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आपका लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, पुल बैक एंट्री लेनी है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये मार्केट ने कंफर्मेशन दिया और ये बड़ी कैंडल बनी कि हम किस साइड जा रहे हैं, सेलिंग साइड जा रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में हमें क्या करना है, नहीं पड़ना है और हमें सिंपल क्या करना है, वेट करना है या फिर उस टाइम हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गिरा गिरा गिरा, फिर उसके बाद में एक इसने क्या किया, अप साइड के लिए एक पुल बैक दिया। और जब इसने पुल बैक दिया तो जैसे यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस एरिया पर इसने पुल बैक दिया और यहाँ से सीधा क्या हुआ, एक हमारी बढ़िया वाली एक फ्रेश सेलिंग जोन यहाँ से क्रिएट हुआ और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी एंट्री बना सकते थे। तो एंट्री पॉइंट कहाँ से होता, तो चलिए देखते हैं एंट्री पॉइंट हम कैसे अपना पता करते हैं। तो एंट्री पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन का हम क्या करते, टूल उठाते और जैसे ही इसने क्या किया था, यहाँ तक पुल बैक दिया था तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी थी, यहाँ से एंट्री लेनी है और टारगेट मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 का। और हमें एसएल क्या करना है, अपने जो 15 EM में है या फिर जो इसका प्रीवियस जो कैंडल है, ये यहाँ पर एक बेस बना हुआ है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऐसे बुफर कर अपना एसएल लगा देना है और क्या करना है, देखना है कि मार्केट हमें कितना दिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मार्केट ने हमें कितना दे चुका है। मार्केट हमें मिनिमम 1:3 मार्केट ने दिया है। तो अगर आप इस तरह से और सिंपल वे में वर्क करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे और आपको ट्रेड करना भी आसानी रहेगी। ये तो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री बताई है कि जैसे आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो स्विंग ट्रेड का प्रोसेस ऐसा रहेगा। लेकिन आप बोलते हैं मेरे को स्कैल्पिंग करना है और हमें आधे से 1 घंटे में निकल जाना है, तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा। ठीक, ये तो हमारा हो चुका। क्या था, पुल बैक एंट्री थी। और थर्ड एक रूल और है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसको आप फॉलो कर ले गए तो आप प्रॉफिट होने से क्या हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल होने से तो क्या है, अब आपको रूल 3 फॉलो करना है। रूल 3 हमारा क्या बोलता है, रूल 3 हमारा बोलता है वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर ये रूल आपने फॉलो किया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब हम अपना जो है ये चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या देखने की, यहाँ पर तो हमें सेलिंग देखने के लिए मिली थी और यहाँ पर हमने 1:3 तक अपना क्या किया था, टारगेट डन किया था। ठीक, फिर अब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। तो थर्ड हमारा क्या रूल था, वेट फॉर कंफर्मेशन। अब पूछ एंट्री, तो
और आपको हमेशा यह याद रखना है कि जब तक हमारा ईएमए को क्या नहीं करे, कैंडल टच ना करे, या फिर इसको हमें ब्रेकआउट ना दे या फिर ब्रेकडाउन ना दे, इसको हमें टच नहीं करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। वेट फॉर कंफर्मेशन करना है, वेट एंड वॉच मोड में रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या मार्केट ने क्या किया है। तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ ऐसा किया है कि मार्केट पहले क्या किया, पहले इस तरह गया, ठीक, इस तरह गया, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग का था कि हमें क्या करना है, वेट करना है। बिना वेट के हम लोग अगर एंट्री करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ ऐसा लोगों को दिखाया। अभी हमने क्या देखा था कि मार्केट किस साइड जा रहा था, सेलिंग जा रहा था, बट हमें क्या दिख रहा है, एक पुल बैक दिख रहा है। तो पुल बैक, हमेशा हमें पुल बैक पर एंट्री नहीं करनी, हमें क्या करना है, वेट फॉर कंफर्मेशन करना है। अगर हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है, मेरा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। चलिए हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से हुआ, तो चलिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल जो आपको बता रहा था मैं, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक प्रीवियस चार्ट को मैंने लेकर एक एनालिसिस आप लोगों के लिए ले रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था और उसके बाद में क्या आया, एक पुल बैक यहाँ पर आया है। क्या आया है, पुल बैक आया है। पुल बैक आने के बाद में क्या किया है, मार्केट ने डायरेक्ट क्या किया है, सेलिंग की है। बट ये जो सेलिंग थी ये जेन्युइन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर किसको ट्रैप किया है, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया है। उसके बाद में इनका एसएल ऊपर लेने के लिए गया है। देखिए मार्केट में ऐसा सीन चलता है कि जब तक मार्केट किसी का एसएल लेता नहीं तब तक वो अच्छे से मूव करेगा नहीं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से अप साइड से गिरा, तो गिरा, फिर इसने पुल बैक दिया, फिर पुल बैक दिया, फिर पुल बैक दिया, फिर गिरा। फिर क्या हुआ, इस बार मार्केट क्या हुआ, मार्केट अप साइड जाने के लिए गया। फिर क्या हुआ, इसने 45 ईएमए का सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट करके इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट का ये मतलब ये नहीं है कि आप लोग एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, एंट्री का वेट करना है। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या करना था, यहाँ पर जब मार्केट अप साइड, जैसे मार्केट गिर रहा था फिर अप साइड जा रहा था, फिर गिर रहा था, बायर्स एक्टिव हो रहे थे, फिर गिरा। इस बार क्या हुआ, यहाँ पर सेलर यहाँ पर कुछ अपनी पोजीशन बनाए हुए थे और क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स को भी इन्होंने एक्टिव किया। बट बायर एक्टिव हुए होंगे तो कम से कम उनका एसएल यहाँ पर लगा होगा, और जब एसएल लगा हुआ होगा तो बायर्स को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट को हम ऊपर ले जा सकते हैं। बट क्या हुआ, मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए। फिर मार्केट ने क्या किया, उन लोगों का एसएल यहाँ पर फिर न्यू बायर्स, जैसे इसने क्या किया,
पुल बैक में क्या हुआ, न्यू बायर्स एक्टिव हुए हैं थोड़ा थोड़ा। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर यहाँ से एक सेलिंग आई है, सेलिंग आने के बाद में फिर एक पुल बैक। फिर यहाँ पर से बायर्स को लगेगा कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, सस्टेन हो सकते हैं, और यहीं पर कहीं उन्होंने क्या किया होगा, एंट्री की होगी। और उसके बाद में यही सेलर्स ने क्या किया होगा, यहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाया होगा। और क्या किया यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक दूसरा कंसेप्ट है। ये देखिए यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया और उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप करके उनका एसएल लिया। एसएल लेने के बाद यहाँ पर तो हमें श्योरिटी मिल गई कि मार्केट अप जाएगा, बट हमें यहाँ पर मिल तो गया डायरेक्शन की मार्केट अप जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या नहीं मिला, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट अप ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पर मार्केट ईएमए को क्रॉस भी किया, बट क्या हुआ, नहीं गया। फिर दोबारा ट्राई किया, नहीं गया। फिर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्या कर चुका था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया अपना क्रिएट कर चुका था। अब ये रेजिस्टेंस एरिया जब ये बना चुका है, तब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। और अगर हम वेट करेंगे तो वेटिंग का फल कैसा मिलेगा, मीठा मिलेगा। तो यहाँ पर वेट हमने किया और उसके बाद में थोड़ा सा हमने यहाँ पर पेशेंस दिखाया, और जैसे मार्केट इसको बढ़िया से ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन दिया, अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री ले ली होती, ये यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला, मार्केट जैसे कंफर्मेशन यहाँ से मिला, थोड़ा से इसने क्या किया, पुल बैक देने के लिए नीचे आया, और इसी पुल बैक में हमें क्या करना है, एंट्री ले लेनी है। एंट्री किस साइड की लेनी है, अप साइड की लेनी है। तो पहला टारगेट हमारा हम डिसाइड करते हैं, रुकिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, चाहे जो हो जाए हमें एसएल सबसे पहले लगाना है, और हमें रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा बफर कर कर अपना एसएल लगाना है। यहाँ पर हम एसएल लगा चुके हैं और फर्स्ट टारगेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमें क्या देखना है, ये फर्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, यानी कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 2.86 का रिक्स एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसको भी अगर हम लेकर चलें और हम कहें कि नहीं मुझे तो पूरा कैप्चर करना है, तो यहाँ पर हमें कितना देखने के लिए मिल सकता था, ये हमें हमें टोटल कितना हमें रिक्स एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:5.61 का रिक्स एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि एक ट्रेडर के लिए इतना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। बिकॉज मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनाने का कोशिश करते हैं, 1:2 का या फिर 3 का रिक्स एंड रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, बट मार्केट यहाँ पर हमें कितना दे गया, 1:5 का, जो कि काफ़ी है, इतना काफ़ी है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें कब तक होल्ड करना है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हमें इसको होल्ड कब तक करना है। तो इसको होल्ड तब तक करना है जब तक ये हमारे 9 EMA के ऊपर है। 9 EMA के ऊपर ये क्या करेगा, आएगा ऊपर अप साइड के लिए जाएगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जा रहा है 9 EMA के ऊपर है। फिर ये क्या होगा, अपने 9 EMA पर पुल बैक लेने आएगा, और इसी पुल बैक में अगर 9 EMA को क्या होता है, ये ब्रेक नहीं करता है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट अप साइड और जा सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक कर कर नीचे आएगा, डेट मीन्स आपको यहाँ से अपनी पोजीशन क्या करनी है, एग्ज़िट करनी है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने जो 9 EMA को अपना एक सपोर्ट बना दिया, और जब सपोर्ट बन गया तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर और होल्ड करना है।
और हमें जब तक यहाँ पर इसका क्या नहीं हो 9 में टूट ना जाए, हमें क्या करना है, वहाँ से एग्ज़िट बिल्कुल से नहीं होना है। और यहाँ पर जब इसने यहाँ पर अपना क्या किया 9 में तोड़ा है, यहाँ से हमको अपना पोजीशन एग्ज़िट कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी समझाया होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमें ना अपना EMA को कैसे सेटअप करना है, एंट्री कैसे लेना है, SL कैसे लगाना है, ये तो हमें पता चल गया। यह वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा हो या फिर इससे भी आपके जो लाइफ में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में अगर 1 भी परसेंट वैल्यू ऐड हुआ हो तो उसको उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि आपके साथ में ट्रेडिंग करने के लिए नए नए आने वाले हैं, जिससे उनको पता चले कि हमें वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और किस पॉइंट से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा एट द एंड में जाकर। फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे और आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, जिससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो इससे अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट्स मैं आपको लाकर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं अभी लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी लर्न कर लें और उसके बाद में हम लोग साथ में ट्रेडिंग करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे बैठकर, और एक एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, सब सीक्रेट्स भी बताऊंगा जो कि कोई यूट्यूब पर आकर आपको नहीं बताने वाला है। क्योंकि आज के डेट में जो है उसको देखो क्या चाहिए, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। बट मेरा यहाँ पर मोटिव है लोगों को क्या करना, अच्छी नॉलेज देना, हाई क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड करना है, ना कि लोगों से क्या करना, पैसे चार्ज करना। तो मेरा मोटिव यही है कि हमें अपना एक क्या करना है, टीम बिल्ड करनी है और हाई क्वालिटी कंटेंट्स बिल्ड करना है। तो चलिए आज के लिए टॉपिक इतना हम ख़त्म करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को क्या करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को लगेगा कि मैंने जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है, मेरा जो मेहनत है सही डायरेक्शन में जा रहा है और आप लोग प्रॉपर वे में समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।